अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी, सिक्योरिटी फोर्सेस डिमोलिश्ड दिल्ली बम्बर उमर्स हाउस इन पुलवामा। मेजरली राइट मेजर गौरव आरा की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। Cheers. Cheers, sir. Cheers, brother. Cheers, cheers, cheers. खाली गिलास से चल। नहीं बोला होता तो नहीं पता बाहर है, दिल्ली के साफ हवा पीने को मिली क्या? साफ हवा पीने को मिली। इतना कंफ्यूज हो गया, हवा पी रहे हैं, पानी सूंघ रहे हैं। हाँ बोलो प्रोड्यूसर, क्या खबर है? बोलो सर, एक बड़ी खबर है बोलो कि ये जो डॉक्टर उमर है उसका घर गिरा दिया। डॉक्टर उमर, दिल्ली का मानव बम, उसका घर उड़ा दिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा में। बहुत लोगों को सर ये हो रहा है कि क्यों किया, कैसे किया, उसका घर क्यों उड़ाया, कैसे तो किया, मतलब तो वो तो पता है सबको कैसे किया, क्यों किया। जो लोग आरोपी हैं उनको, कल जम्मू कश्मीर के सीएम का स्टेटमेंट आया था कि जो लोग आरोपी हैं उनको, उन्हीं को सजा मिले, मासूम लोगों को परेशान ना किया जाए। मासूम लोगों का घर तोड़ना उड़ रहा है। जिसने आतंकी गतिविधि करी है सबका घर उड़ना चाहिए। और मैं तो योगी बाबा से ये भी बोलूंगा कि नहीं, इसका भी उड़ा हो शाहीन का घर। हाँ, ये बहुत, उसका तो बहुत जरूरी है सर, क्योंकि घर में दो आतंकी थे। हाँ, उसको शाहीन का भी घर उड़ाओ और ये जितने हैं सबका घर उड़ाओ। ये वैसे नहीं मानेंगे ये। देखो, और देखो, आपको कहीं ना मैं बात बोलना नहीं चाहता। यहाँ पे क्या है कि बहुत इंडिया में एक रेडिकल लेफ्ट है जो कि बिल्कुल मुंह से जन के झाग निकलता रहता है 24 घंटे, और ये ऑफेंड होते रहते हैं 24/7। ये पगलाए रहते हैं, रेडिकल लेफ्ट वाले भारत में है बहुत। आपको अगर आतंकियों को रोकना है तो आपको रशिया की मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, उसके बिना नहीं रुकने ये। देखो, दीज पीपल बिलीव इन वायलेंस। जो टेररिस्ट हैं, दे बिलीव इन वायलेंस। जब वो वायलेंस में ही बिलीव करते हैं, आप सोचते हैं कि बातचीत करके वो ठीक हो जाएंगे। भैया, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, वो हॉकी खेल रहा है, दोनों गेम ही अलग हैं, दोनों के कानून अलग हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल यार? पर अच्छा करा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द गवर्नमेंट ऑफ JNK। उड़ाओ इनके घर। जो भी आतंकवादी है उसका सबसे पहले घर उड़ाओ। शाहीन का तो भाई पकड़ा गया ना इसी केस में सर, वो भी डॉक्टर है। ब्रो लेट्स डू आतंक टुगेदर, ऐसा वाला सीन चल रहा था इन लोगों का। भाई बहन दोनों का मकसद एक ही था। हाँ। तो क्या हुआ फिर? उसको पकड़ लिया। हाँ, वो भी गिरफ्तार हुआ है ना सर। उसके बाप ने, अरे हाँ, उसके बाप ने तो बोला कि नहीं, ऐसा नहीं, हमारे बच्चे बहुत सीधे साधे हैं, वो बस हम ही तो फोड़ना चाह रहे थे। इतने अच्छे बच्चों को हमारे क्यों पकड़ रहे हैं पुलिस वाले? हाँ, यही तो। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी गंदी है कि हमारे बच्चे अगर दिवाली मनाना चाहते हैं तो क्या दिक्कत है? 4 लोग मर ही जाते हैं। हाँ, इसमें क्या, हमारे बच्चों का क्या इतना भी हक नहीं? तो ये, हाँ, ये ठीक है, ये बात मुझे समझ में आ गई। हाँ, तो वो वाला चाहिए। लेकिन उड़ाइए योगी बाबा, अब तो वैसे मशहूर है। हाँ, बाबा बुलडोजर भेज देंगे। बाबा बुलडोजर भेज देंगे। अरे ये कहा जा रहा है सर उमर का, कि उमर की सगाई हुई थी, उसकी शादी होने वाली थी, और जो उसकी वाइफ वो UPSC की तैयारी कर रही थी, वो TPSC में निकल गया। टेररिस्ट पब्लिक। मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो, बट ये अच्छा नहीं था यार। ये क्वालिटी, हाई क्वालिटी जोक नहीं था प्रोड्यूसर। ये ऐसे ही था, लोकल डालडे का लड्डू टाइप ना। इट इज नॉट। एक दिन मैं अच्छे जोक लेके आऊंगा, एक दिन। खैर सर, हाँ बोलो। ये क्या नाम है, ये क्या नाम है इसका? बताइए क्या नाम है, आप लोग बताइए क्या नाम है ये। अरे उसका क्या नाम ये है? इसकी तैयारी है, इस शो की तैयारी। क्या नाम है इसका? मुझसे पूछ रहा है क्या नाम है। अच्छा, मेरे पास लिखा हुआ, मैं थोड़ा सा माहौल बना रहा था। मुझे कोई माहौल नहीं बना रहे, तुम बोल गए, झूठ बोल रहे हो। बहुत माहौल बनाओ, बताओ। ख्वाजा आसिफ। हाँ, ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट। खाजा। हाँ, तो खाजा ही तो कह रहे हैं हम। ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा नहीं है, खाजा है वो। ख्वाजा मेरे, वो वाला सुना नहीं है, खाजा मेरे दिक्कत है। तो ख्वाजा आसिफ का एक बयान आया है। हाँ, भाई कह रहा है कि हम 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं। एक तरफ से अफगानिस्तान ठोकेगा, एक तरफ से इंडिया ठोकेगा। हम दोनों को ये कहना चाहते हैं, एक तरफ हाँ, मैं खुद जाएगा शाबाश शब्बो मियां को लेके। हाँ, ये देखा है कि हर रोज ये बयान देता है, हर रोज
इसने बैठा लिया, एक मीडिया विंग बना लिया, उसने बोला कि आ जाओ बेटा। मीडिया को काट जाता है, ख्वाजा आसिफ ऊपर लिखा था, ख्वाजा आसिफ भौंकने का समय शाम 5 बजे। सर वो खारजा को क्या कहा जाता है? वो खारजा होते हैं ना? खारजा पॉलिसी होती है, फॉरेन पॉलिसी। नहीं नहीं नहीं, ख्वाजा सराय। तुम कहाँ, तुम पागल वगैरह, तुम क्या बोल रहे हो प्रोड्यूसर यार, तुम अजीब बात है। वो किसको कहते हैं ख्वाजा सरा? ख्वाजा सरा, हाँ मैं वही शब्द मुझे पता है। किसको कहते हैं? आसिम नहीं, मतलब ये अश्लील आदमी, मैं कह रहा हूँ इसको ना जेल में डालो कोई। मैं अच्छा ठीक है, बिल्कुल ही शहबाज को कहते हैं, ठीक। चलो यार तुम आगे बढ़ो यार। सर अच्छा सर, आसिम मुनीर बन गया सर, सर्वे सर्वा 27th अमेंडमेंट लागू हो गया। कुछ टेक्निकलिटीज हैं जिससे सेनेट में दोबारा जाएगा उनके ऑफिशियल उसके लिए, वो तो सब, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ वो टेक्निकलिटीज हैं जो उनकी। जहां पे पाकिस्तानी फौज का मामला होगा तो जो सेनेटर है ना पाकिस्तान में, अगर वो नहीं आ पाए वोटिंग के लिए तो अपना अंगूठा काट के भेज देंगे कि मालिक अपनी मर्जी से लगा लेना जहां पे हम अंगूठा भेज दिए। ये है। तो उसमें मैंने एक बात, पता है ये क्यों इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, और मैं इतने सालों से पाकिस्तान को पढ़ रहा हूं, एटलीस्ट 25-26 ईयर्स से आई हैव बीन रीडिंग पाकिस्तान रेगुलरली। जब फौज में थे तब इतना नहीं पता था, जब बॉर्डर पे भी थे फौज में तो सिर्फ ये पता था अच्छा वहां पे ये यूनिट है पाकिस्तान की, ये है, ये अपने जो काम से रिलेटेड है ना वो पता था, बिकॉज आई वाज एट अ वेरी जूनियर लेवल, तो इतना ज्यादा पता भी नहीं। बाद में जब मैंने फौज छोड़ी तब मुझे इंटरेस्ट आया, मैंने पढ़ा, और रोज पढ़ते पढ़ते मुझे ये जब 27th अमेंडमेंट की बात हुई ना प्रोड्यूसर जी, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं गलत तरीके से सोच रहा था। आपको अगर मैं बोलूं कि पाकिस्तानी फौज पाकिस्तानी स्टेट में इंटरफियर कर रही है, आप बोलेंगे कर रही है, मैं भी बोलूंगा कर रही है, ठीक है ना। मुझे एक हफ्ता पहले जैसे बल्ब जलता है ना दिमाग के अंदर, ठाक वो बल्ब जला, एंड आई रियलाइज दैट इट्स नॉट इंटरफियरिंग। क्योंकि हम तो यही सोच रहे थे कि यार ये कभी मिलिट्री कू कर देते हैं, कभी किसी को टांग देते हैं, कभी जेल में डाल देते हैं, अभी इमरान को जेल में डाल दिया, भुट्टो को टांग दिया, ये सब उल्टे सीधे काम करते हैं और स्टेट को फंक्शन नहीं करने देते, स्टेट में इंटरफियर करते हैं, सरकार में इंटरफियर करते हैं, एंड द पाकिस्तानी आर्मी इंटरफियर्स इन द working of the state. This is what we all thought. 1 week ago, I suddenly realized it does not interfere. The Pakistani army is the state. आप इसको दूसरे नजरिए से देखिए तो आपको फिर क्लैरिटी आ जाएगी। पाकिस्तान इज द पाकिस्तान आर्मी। ये स्टेट है और ये फौज है, ऐसा नहीं है। ये द पाकिस्तानी आर्मी is no, it's not even like that. The Pakistani army is the nation of Pakistan. उसमें बाकी सारे के सारे जैसे कि सप्लीमेंट्री है, हाँ, बाकी जो इदारे हैं या बाकी जो लोग हैं या आवाम है 25 करोड़, they are side actors. They are not even side actors actually. They are props. वो एक जमाने में नहीं था, शूटिंग होती थी ब्लैक एंड व्हाइट में, गत्ते का पहाड़, गत्ते का पेड़, ऐसे लगा देते थे पेंट पूंट करके वो पीछे से, दैट वे यार, वो है चक्कर। द पाकिस्तानी आर्मी डज नॉट इंटरफियर इन द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट। द पाकिस्तानी आर्मी इज द स्टेट। ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये उसके काम में इंटरफियर कर रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये जितने भी इमरान खान वगैरह लोग हैं ये पाकिस्तानी फौज के अंदर इंटरफियर कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज, द आर्मी इज द स्टेट। जब आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी, देन मैच्योरिटी विल सेट इन एंड देन यू विल रियलाइज कि पाकिस्तान जैसा बनाया गया था वो वैसे ही चल रहा है। पाकिस्तान में कोई विकार नहीं है, विकार हम लोगों की सोच में है। हम गलत सोच रहे हैं क्योंकि हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं ना। जब अमेरिकन एनालाइज करते हैं अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट से, आपका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, आपका एक चश्मा है। हमारा क्या है कि सरकार है, सरकार के कई डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें से एक डिपार्टमेंट फौज है जो बड़ी प्रोफेशनली अपना काम कर रही है और बड़ा रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है, क्रेडिबिलिटी में हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया है। दे मस्ट बी रिस्पेक्टेड बिकॉज so many sacrifices, such brilliant professionalism, etc., etc. So this is roughly the emotion for the Indian armed forces in India. No doubt. Pakistan में तो when you realize that the army is actually the state, फिर आपको एक moment of clarity आती है when you think about Pakistan. Then there is this brilliant moment of absolute, एक brilliance आता है ना, जो एक जैसे सूरज चमक गया कमरे के अंदर ना,
देन यू सडनली रियलाइज कि आप जो सोच रहे हैं, मैं जो सोच रहा था इतने सालों से, वो गलत सोच रहा था. द आर्मी इज एक्चुअली द स्टेट एंड द स्टेट इज द आर्मी. देयर इज नो डिफरेंस. ये एक ही है. इट्स नॉट टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. It's only one side. There is only one side, and that is the Pakistan Army, and that is the state. That's it. सर एक चीज हुई है, मैं पहली खबर पे आता हूँ, फिर मैं आपकी इसी वाली चीज पे मैं लेके आऊंगा. हाँ बोलो ना. पाकिस्तान में सर ब्लास्ट हुआ इस्लामाबाद में, उसके बाद जो है श्रीलंका की टीम वहां पे है, वनडे खेल रही है. उसके बाद एक ट्राई सीरीज खेलना है, T20 सीरीज खेलना. आज आई थिंक उनका दूसरा मैच है वनडे का. वो बोली कि हम वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी वो 1999 वाली आई थिंक हम करेक्ट ना सर, 1999 ही था ना जब श्रीलंकन टीम पे ही अटैक हुआ था. ना 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 ना, वो तो कुछ समय पहले हुआ था. वो 99 में तो हमने फौज छोड़ी थी यार. वो तो है वो, मतलब हाँ, मतलब जो भी 2000 के आसपास जो क्लास 2 में थे. नहीं, तब क्लास में नहीं था सर, तो एज 2 में था. एज 2 में थे. ठीक, छोड़ दो, तुमसे क्या ही बात कर रहा हूँ मैं. नहीं, श्रीलंकन टीम पे जो बॉम्ब अटैक हुआ था, वो वहां पे गोली वोली चली थी, कुछ हुआ था पाकिस्तान के अंदर. हाँ, वो फ्रीडम फाइटर कुछ देख रहे हैं. फ्रीडम फाइटर कुछ बता सकते हैं आप हमें? फ्रीडम फाइटर 2009 मुझे, सॉरी, ठीक है, 2009. हाँ 2009 में जो अटैक हुआ था, तो वो याद है सबके जहन में ताजा है सर. तो 10 साल, सिर्फ 10 साल का दायमा तो हुआ है. कौन सा तुम्हारा परेशान तुम ज्यादा हो गए. ओनली 10 years. इतना तो प्रोड्यूसर को, आपका चाहता प्यारा प्रोड्यूसर है, 10 साल तो आप माफ कर ही सकते हैं. हाँ बोलो. सॉरी, आई अपोलोजाइज. सो ये अटैक होता है तो उनको लगता है कि हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए, उन्होंने अपने बोर्ड से रिक्वेस्ट किया कि हमें वापस बुला लिया जाए. पहली बात तो बोर्ड ने मना कर दिया कि नहीं, अगर आप आओगे, करीब 8 प्लेयर्स हैं थे, कि अगर तुम आओगे तुमको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे. तो वो नहीं गया, वो मैच खेल रहे हैं. लेकिन एक स्टेटमेंट आता है सर इसके बाद. पहली बात कि श्रीलंकन बोर्ड, मैं सर पर्सनली बताऊं, जितना मैं क्रिकेट फॉलो करता हूं, मैं फैन हूं क्रिकेट का. श्रीलंकन बोर्ड और एक वेस्ट इंडीज बोर्ड है, उसने अपने ईगो के चक्कर में कई बार अपने टीम का बहुत नुकसान किया. तो ये भी एक ईगो का ही गेम हुआ. स्टेटमेंट आता है वहां के पीसीबी चीफ, AKA पार्ट टाइम इंटीरियर मिनिस्टर, AKA लोअर देन पार्ट टाइम ACC चीफ, मोहसिन नकवी का, कि अगर मुनीर पापा नहीं होते आज तो हम चली जाती श्रीलंका की टीम. उसने ऑन फ्लोर बोला है सर कि आसिम मुनीर ने इंटरफेयर किया है, श्रीलंका के हायर अथॉरिटीज से बात की है, तब जाके श्रीलंका की टीम यहाँ पे है और वो खेल रही है. आउटलुक ने एक स्टोरी कवर की. किया होगा, क्योंकि देखो बात यह है ना कि इससे पाकिस्तान की ही रेपुटेशन डैमेज होती है. चल रहा है क्रिकेट, दूसरे देश के खिलाड़ी पाकिस्तान में हैं, उनको लगता है अपनी जान खतरे में है. एक तो ये चीज है कि उनकी जान खतरे में. दूसरी चीज ये है कि आपने क्या बोला, आपने बोला कि भैया हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने बात करी. मैं उसको स्टेटमेंट पढ़ देता हूं सर आपके लिए. Our field marshal himself spoke to their defense minister, secretary, and convinced them and assured them fully of security. Naqvi also, मतलब वो तो है, Naqvi said this. देखो ना, ये बार बार पाकिस्तानी यही कहते हैं ना, ये इनको बहुत बड़ी गलतफहमी है. पाकिस्तानी टेरर अटैक्स अमेरिका में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, चाइना में भी हो चुके हैं, रशिया में भी हो चुके हैं, हर जगह होते हैं. Why does it need the army chief to assure people that we will provide you security, and why the hell do these people need security in the first place? किसको सिक्योरिटी मिलती है? जिसकी जान को खतरा हो. मैं ये जानना चाहता हूं कि श्रीलंकन क्रिकेटर्स की जान को खतरा किससे है पाकिस्तान में? कौन उनको मारना चाहता है? ये तो मैं समझूं जरा कि साहब, बात ये नहीं कि ब्लास्ट पाकिस्तान में हो गया, ब्लास्ट भारत में नहीं हुआ, रेड फोर्ट में बिल्कुल हुआ है, यहाँ पे मैच चलने वाले हैं. हाँ, बात वो नहीं है. दैट इज नॉट द इशू एट ऑल. पाकिस्तानियों को यह समझना पड़ेगा सबसे पहले कि साजिश हो गई और काफिरों ने ये कर दिया, यहूदियों ने, हिंदुओं ने. ये सब छोड़ दो यार. ये अलिफ लैला की कहानियां बचपन में अच्छी लगती है, इतने बड़े हो गए, मैच्योरिटी अभी तक नहीं आई पाकिस्तानियों को, पता नहीं कब आएगी. मे बी आई एम होपिंग अगेंस्ट होप कि कुछ करिश्मा हो जाए, कि इनको बैल बुद्धियों को मैच्योरिटी आ जाए. लेकिन यार मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्यों आपको अश्योर करनी पड़? लोग कहते हैं साहब हमने प्रेसिडेंट लेवल की सिक्योरिटी क्रिकेटर्स को दी है.
जैसे कि बहुत बड़ा फेवर। भाई ये फेवर नहीं है, बोझ है ये। सिक्योरिटी जो होती है ना, सिक्योरिटी इट्स अ बर्डन, इट्स नॉट समथिंग टू बी। पाकिस्तान में एक देखिए, एक एक क्रिकेटर के पीछे हमने 100 कमांडो लगा दिए, और देखिए हम कितना ख्याल रखते हैं लोगों का, हम कितने अच्छे मेहमान, वो मेजबान है। अबे गधे, उसको 100 लोगों की सिक्योरिटी, उसको 50-25 कमांडो क्यों चाहिए? ये कोई बात नहीं कर रहा कि उसको क्यों चाहिए पाकिस्तान में। हमने दे दिए, देखो हमने कितने अच्छे इंतजाम करे। ये सबसे घटिया इंतजाम है। हाँ, स्टार्स हैं, जाहिर सी बात है, अगर श्रीलंकन क्रिकेटर्स भारत में भी जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे डिनर करने के लिए, तो पुलिस उनके साथ चलेगी। लेकिन पुलिस इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि कोई गोली मार देगा, पुलिस इसलिए चलेगी यार क्योंकि लोग अचानक देखेंगे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वहां पे उनके साथ सेल्फी वेल्फी लेने के लिए हाँ ये तो घेर लेंगे लोग यार। पीपल विल मॉब द श्रीलंकन क्रिकेट टीम आस्किंग फॉर सेल्फीज एंड ऑटोग्राफ्स। वो बेचारे वहां पे चुपचाप पीसफुली खाना खाने आए हैं, पता लगा जी 3 घंटे वो सेल्फी दे रहे हैं लोगों को। तो इसको रोकने के लिए पुलिस है वहां पे। पुलिस इसलिए गोली ना मारते नहीं यार। ये अजीब फैन है क्रिकेट के, और कह रहे हैं सबसे तगड़े फैन पाकिस्तान में है। एक जेब में पिस्तौल, दूसरे में ग्रेनेड लेके चलता है, तो कह रहा है सेल्फी दे रहे थे। नहीं ऐसा नहीं, सेल्फी स्माइल बड़ा हद ही हो गई है। सर डॉन की एक बढ़िया सी खबर वायरल हो रही है सर। खबर में उन्होंने बहुत बढ़िया चीज लिखी है सर, मैं पढ़ देता हूँ। If you want, I can also create an even snappier front page style version with punchy one-line stats and a bold infographic ready layout, perfect for maximum reader impact. Do you want me to do that next? पूरा चैट जीपीटी चेप दिया। ये सवाल ठीक चेप लिया, कोई बात नहीं। ये जो लास्ट का पैराग्राफ चैट जीपीटी अपनी तरफ से देता उसको तो काट देते, वो पेपर में छाप दिया इनका दोनों। और डॉन को कहते हैं पाकिस्तानी की डॉन, मैं हूँ डॉन, जॉन बनेगा डॉन। डॉन का वो पता है सर, उर्दू अपना बंद कर दिया पाकिस्तान में उसने, डॉन ना। हाँ मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, सही है गलत नहीं पता, बट है ऐसी। मैंने आई थिंक न्यूज पे ही पढ़ा था कहीं कि डॉन ने अपना उर्दू का वो जो वेबसाइट वगैरह थी बंद कर दी। कह रहा है पाकिस्तानियों को उर्दू ही नहीं पढ़ने आती, इंग्लिश क्यों चला रहा है वो फिर। पॉइंट है, तुम एक लॉन्च करो पेपर और न्यूज वेबसाइट, डॉन इंग्लिश, डॉन उर्दू, डॉन खा नहीं। ये अगर देखो, अगर आप हैं डॉन खाजा सिर्फ, मैंने सोचा तुम कुछ और बोल रहे हो, मतलब फिर अश्लीलता की तरफ जा रहा है। देखिए ये मैं सही बोलता हूँ, मेरी बातों को अश्लील बना दिया जाता है, वरना तुम बड़े साफ हो दिल के। मैं तो सर मेरे से शायद तो दिल्ली का हवा नहीं साफ है। चलो ठीक है, अच्छा हुआ बंद, सब कुछ बंद करो यार। अखबार का पाकिस्तान में क्या मतलब, पढ़ने लिखने से क्या मतलब इस कौम का यार, सब बंद करो। मैं बता रहा हूँ, सबको सांप सीढ़ी पकड़ाओ उसी में, ठीक है सर। और सांप ये कैसे हंसे तुम ये करके, ये क्या था ये प्रोड्यूसर? सर ये मेरी हंसी थी, कभी कभी निकलती। ये देखा मैंने, ये शो चल रहा है, ये एक शो है, ये इसमें हम पाकिस्तान अक्सर डिस्कस कर रहे हैं मेजरली, राइट। ये शो है, ये शो में ये चल रहा है शो, ये स्टैंडर्ड चल रहा है। सर वो हंसी थी। अच्छा सॉरी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलो कोई बात नहीं, सविनय निवेदन अब ये मेरी मजाक उड़ा रहा है सविनय निवेदन की। किस क्या मैं आप सर क्यों आपके मजाक? क्योंकि ये सविनय निवेदन मैं ही बोलता हूँ, इसलिए तुम्हें पता है कि मैं बोल रहा एप्लीकेशन लिखो। क्योंकि मैंने स्कूल में यही सीखा था कि सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश, मैं हाँ अवकाश हेतु, ये मैंने पेट में दर्द हेतु 2 दिन का अवकाश। ठीक है सर। टर्की ने अपाचे चॉपर्स आ रहे थे जो ऐसे भी डिले चल रहा है, कहा जा रहा है कि टर्की ने उसको ब्लॉक कर दिया। लास्ट क्वेश्चन है सर, टर्की ने उसको ब्लॉक कर दिया आने से, उसको वापस जाना पड़ा, अब नए रूट पे काम हो रहा है। मुझे आई डोंट नो यार, सच है खबर की झूठ है कि टर्की रोक भी सकता है कि नहीं रोक सकता। और अगर टर्की ने, देखो या तो टर्की ने नहीं रोके हैं या टर्की ने रोके हैं। अगर टर्की ने नहीं रोके हैं ठीक है, तब तो ये रूमर है, ये अफवाह है। और अगर टर्की ने रोके हैं, फिर इंडिया को ये देखना पड़ेगा कि टर्की जो इतना बिलांद भर सा देश है, बिलांद भर हमारे सामने छोटा ही है, इकोनॉमी के मामले में, डिप्लोमेसी के मामले में, हर एक मामले में टर्की छोटा है हमसे। अगर टर्की हमसे छोटा है तो फिर टर्की के पास इतना कैसे, यू नो दैट
इतनी औकात कहां से आ गई कि ये सब कर रहा है? ये गलती, अगर ये सच है, मैं ये नहीं कह रहा सच है, अगर if this news is correct, then we have to look inwards and we need a very 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 aggressive policy. टर्की सांप है, सांप का फन कैसे कुचलना है ये आपको आना चाहिए। हम लोग क्या स्विच ऑन स्विच ऑफ कर देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 तारीख को खत्म हुआ मई को, उसके बाद हमने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं डाला। मेरा यह मानना है, और अगर मैं किसी भी अगर लेवल पे होता तो मैं यही एडवाइस करता माननीय प्रधानमंत्री जी को कि सर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, मिलिट्री, हर किस्म का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर 24/7/365 होना चाहिए। 24 घंटे पाकिस्तान के ऊपर आपको प्रेशर करना चाहिए। किसी ना किसी चीज को, पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन को लेके उसको उजागर करना है। मीडिया प्रेशर, सोशल मीडिया प्रेशर, आपको पीआर एजेंसी हायर करनी है न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, द टॉप पीआर एजेंसीज यूरोप में हायर करनी है। आपको जो करना है, अगर पाकिस्तान, देखो शत्रुबोध इसी को तो कहते हैं, अगर वो आपका शत्रु है, जो कि है, तो एक्सेलरेटर से आपका पैर उठना नहीं चाहिए। वो फिर 160 पे गाड़ी चल रही है तो 160 पे चलेगी, चाहे आपका युद्ध हो पाकिस्तान के साथ चाहे ना हो। 24/7/365 पाकिस्तान को बुरी खबर मिलनी चाहिए। फिर घेराबंदी टाइट होती रहे, चाहे पाकिस्तान कुछ ना कर रहा हो। जैश ए मोहम्मद वाले को मार मार के सुअर बना दिया मसूद अजहर को। और बाकी ग्रीस को कुछ ब्रह्मोस भेज दिए जाए, अच्छा लगेगा टर्की को। सीधी बात है, टर्की विल लव इट। They will love the taste of ब्रह्मोस। मैं तो कह रहा हूं यार, इनको सिर्फ ब्रह्मोस नहीं, इंडिया शुड ना, आपका सुखोई है ना, यू सेंड देम 1 or 2 स्क्वाड्रन्स ऑफ सुखोई यार। आपकी नासिकमा बन रही है, आप पैसा डालो मोटा और ऐसा घेर दो टर्की को हर जगह से। और टर्की की जो फ्रीडम मूवमेंट चल रही हैं टर्की के अंदर और टर्की के आसपास, फंड देम। हाँ, हम लोग बड़े गुड बॉय बनने के चक्कर में, ये हमारी सबसे बड़ी खुजली है, ये गुड बॉय। लोग हमें अच्छा समझे, वासुदेव कुटुंबकम। लोग हमें खराब समझे सर, ये बहुत जरूरी है कि इनसे को छेड़ोगे, इनसे को छेड़ो क्या होता है, इनको छेड़ोगे तो शरीर में करंट और जहर एक साथ उतरेगा। बिल्कुल, दैट इज दी। चलते हैं अब सर, अच्छा काम खत्म हो रहा है। चलिए ठीक है भैया, हम विल टेक योर लीव। राम राम। जय श्री राम। उनसे के क्या कहोगे आप उससे बोलेंगे कि नहीं? हम क्यों नहीं बोलेंगे भैया। इनका एक बीच में जो है फेवरेट टॉपिक होता है ख्वाजा आसिफ का। ख्वाजा आसिफ का बिल्कुल जी फेवरेट टॉपिक है। उस बंदे को सीरियस हम भी नहीं लेते, तो आप लोगों ने भी नहीं लेते। तो आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा कि एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया जो है वो बने हुए हैं जी। ख्वाजा आसिफ साहब आए रोज कोई ना कोई शोशा जो है वो छोड़ ही देते हैं। तो पिछले दिनों में हम इंतजार कर रहे थे उनका कि काफी लॉन्ग टाइम हो गया, कोई स्टेटमेंट उनका नहीं आया, क्योंकि वो स्टेटमेंट कोई ना दें ये तो हो ही नहीं सकता। अभी कब हमने इंतजार किया। मैं करता हूँ नहीं, मैं अक्सर उनका इंतजार करता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों में बड़ी हंसी आई है जब वो मीडिया वाला कहता है कि सर आपको पता है कि जो टीएलपी है उसने एक्सेप्ट कर लिया जो ब्लास्ट हुआ इस्लामाबाद में। टीएलपी जो दूसरी है, टीटीपी क्यों मरवाया, तहरीके तालिबान। ओके तहरीके तालिबान जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया कि जो ब्लास्ट हुआ है उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है, कि वो जिम्मेदारी लेते हैं कि उन्होंने किया। तो आपका क्या ख्याल है, कि आप क्या कहते हैं इस बारे में? पहले कहता है कि ये ऑफिशियली हो चुका है, ये वाकई सही बात है। उन्होंने कहा हाँ सर ऑफिशियली बयान आया है। तो कहता है अच्छा चलें, अगर ये बात है तो बिल्कुल ठीक है जी, फिर तो बात ही खत्म होगी, या फिर उन्होंने किया होगा। उससे पहले इसने ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, कहता है कि ये एक जो गाड़ी है वो सीएनजी गाड़ी थी और वो गैस सिलेंडर फटा है जिसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है। अब दोबारा अगर चेंज हो गया है तो वो मीडिया वाला बता रहे, डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं हमारे, तो उनको वो ये कह रहा है कि ये ऑफिशियली आ चुका है। तो उसी को लेकर कहता है कि चलें ये तो बड़ा अच्छा हो गया। और उसके बाद अगर अब ये स्टेटमेंट आ रहा है जी भाई साहब की तरफ से, कह रहा है जी कि हम 2 फ्रंट ऑफ वार के लिए तैयार है। 2 फ्रंट ऑफ वार के लिए तैयार, अफगानिस्तान को भी और इंडिया को। ज़ाहिर सी बात है यही है 2 कंट्री, और कौन हो सकता है। तो इनके लिए ये इसने जो बयान है वो दे दिया है। तो अब जो पोजीशन है पाकिस्तान की वो तो सबके सामने है कि इकॉनमी जो है वो कहाँ पे है, और इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान के वो किस तरह से चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें तो सबके सामने, इसलिए हम इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते। ख्वाजा आसिफ जो है उसको सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी के लिए रखा हुआ है।
कि आप बस कुछ ना कुछ बयान जो है ना वो देते रहा करें। तो बाकी ये मोहसिन नकवी जो हैं उनकी बड़ी अजीब ये बात हमें सुनने के लिए मिली है कि यार श्रीलंकन अगर खिलाड़ी यहाँ पे आए हुए हैं और उन्होंने अपने बोर्ड से रिक्वेस्ट की है कि उनको कोई खतरा यहाँ पे महसूस हो रहा है, क्योंकि पहले बेशक बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका है लेकिन पहले हैपेंड हुआ है, पहले उनके साथ हादसा हुआ है, इसलिए खदशा तो उनको है ना, डर तो है उनके दिल में। 8 प्लेयर जो हैं जी उन्होंने रिक्वेस्ट की लेकिन उनके बोर्ड ने उन्हें कहा कि आप वहीं पे खेलिए, अगर आप वापस आएंगे तो आपके ऊपर पाबंदियाँ, जुर्माने ये वगैरह जो चीज़ें लगेंगी उनका आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए उनको यहीं पे रखा है और इंटरनल जो मिनिस्टर है वो मोहसिन नकवी है। जो भी मुल्क पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो इसका काम बनता है कि मिनिस्ट्री इसके पास है, उनको सँभालना, उनको सिक्योर करना, अगर कोई टीम आई हुई है तो उसको सैटिस्फाई करें। मोहसिन नकवी करें जाके उनके पास, उनको बताएँ कि भई आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत जो है यहाँ पे नहीं होगी। पहले जो चीज़ें हो चुकी हैं वो तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन हमने उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपकी सिक्योरिटी जो है उसको मज़ीद टाइट कर दिया है। इस तरह से उनका बनता है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि ठीक है जी, आप हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं उनकी बात उन्होंने करवा दी है जी, जो बोर्ड है श्रीलंकन बोर्ड उन्होंने सैटिस्फाई किया। उन्होंने उनको मुतमिन किया, उन्होंने कहा जी कि आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी, आपकी टीम को हम पूरी तरह से सिक्योर करेंगे। हालाँकि जिसका काम बनता है उस बंदे ने किया ही नहीं है। तो पाकिस्तान में ये सिलसिले चलते रहते हैं जी कि जिसका जो काम बनता है वो तो करने के लिए वो तैयार नहीं है। अब इसका ये काम है तो ये क्रिकेट को देखता है। अब ख्वाजा आसिफ जो है वो डिफेंस मिनिस्टर हैं तो वो दूसरी चीज़ों में घुसा हुआ है। पाकिस्तान में ये चीज़ें जो है ना वो चलती रहती हैं। बाकी ये है जी कि श्रीलंकन टीम जो है उनको अच्छे तरीके से सिक्योर करना चाहिए और उनके दिल में जो भी डर है वो ख़त्म होना चाहिए। जिस तरह के हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं, इसका इमेज जिस तरह से ख़राब हुआ है उसको ठीक करने के लिए टाइम तो लगना है। और जितनी भी टीमें आ रही हैं जब वो पूरी तरह से मुतमिन होकर जाती हैं और वो बिल्कुल सिक्योर रहती हैं, सेफ जाती हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है एतमाद उनका बहाल हो जाएगा। जी। कैसे बहाल होगा जी ये हाँ, हाँ। इस सिचुएशन बिल्कुल, को। क्या कह सकते हैं बहरहाल फिर? जी ये तो नहीं कह सकते कि नहीं होगा। बहरहाल जी स्टार्टिंग में वो जो मकान उनके डिमोलिश किए गए हैं, वो जो टेररिस्ट थे उनके बारे में वार्तालाप की गई, तो मेरे ख्याल में उस हवाले से अब कुछ लोगों का नज़रिया अलग होगा और इन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल करने चाहिए, मेजर साहब भी कह रहे हैं करने चाहिए। तो ये एक किस्म का क्लियर आउट मैसेज भी होगा। भाई एक और चीज़ भी होती है, बीच में मैं सोच रहा था जब उन्होंने कहा कि मकानात जो थे उनके उनको डिमोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। तो कुछ ये चीज़ें होती हैं कि जहाँ पे दहशतगर्द रुके थे या उन्होंने ठिकाना लिया या उन्होंने जब लड़ाई हो रही थी तो वहाँ पे तो मीडिया वाले उस चीज़ को दिखा रहे होते हैं, बढ़ा-चढ़ा कर। ये उसका घर था, इस गली में उसने मतलब ये मीडिया पे हमने देखा है। तो वो चीज़ जो है आप दिखा रहे होते हैं, वो भी एक तरह का इम्पैक्ट होता है। ठीक है? उन लोगों के लिए तो प्रेरणा नहीं होगी जिनके अपने गए हैं, जिनके साथ ज़ुल्म ज़्यादती हुई, जो देश के साथ हैं, उन लोगों को तो गुस्सा आएगा वो चीज़ देखकर। लेकिन वो लोग प्रेरणा ले सकते हैं उससे थोड़ा बहुत जो है क्यों जो वो उसी आइडियोलॉजी को फ़ॉलो कर रहे थे या करने जा रहे हैं। क्योंकि लोग मौजूद होते हैं भाई लोगों में। आपने एक इंसान को या 2 या 3 को आपने रास्ते से हटाया है, वो उनके नीचे पता नहीं कितने लोग जो हैं वो होंगे। ये चीज़ देखनी होगी। ये मकानात जो है उनको हटा दिया गया, ठीक कर दिया गया। इन माय ओपिनियन उन्होंने ठीक किया, हटा दिया उस चीज़ को, ठीक है। वो चीज़ ही खत्म हो गई, वो घर ही खत्म हो गया। जहाँ तक उनके पेरेंट्स की बात रही है और वो उन पे जब ब्लेम आता है या बात आती है तो उस चीज़ को कैसे क्लियर आउट किया जाएगा ये देखने लायक होगा। मेरा वो कहने का मकसद है कि वो फैमिलीज़ हैं उनके जो है माता-पिता होंगे, ठीक है? वो उनके साथ डीलिंग कैसे होगी? वो उसमें इन्वॉल्व थे या नहीं थे? वो इन्वॉल्व थे या उम्र नहीं था थे, लेकिन अब हो गए हैं ना। डॉक्टर उमर का जब घर गिराया ना इन्होंने, तो ये मेजर साहब बता रहे हैं कि उनके जो परिवार वाले हैं ना वो आके सफाइयाँ दे रहे हैं। खुद से यार वो इंटरव्यू दे सफाइयाँ रहे हैं यहाँ कि पे एक अपने छोटा-सा वाक़या हुआ था और हाँ, यहाँ पे हमारे गाँव में छोटा-सा वाक़या हुआ था। वो उस पैमाने पे बड़ा था लेकिन इस तरह की जो है सिचुएशन नहीं थी। वो पैसे खाने और खिलाने और मतलब 2 नंबरी करने वाला केस था। तो उसमें जब पुलिस आई उनके घर तो उन्होंने कहा कि मैंने आग कर दिया मतलब मैंने जो है अपने बेटे को फ़र्क कर दिया है। वो मेरा कुछ नहीं लगता, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। उसने जो है
कह लें कि अखबार में भी वो चीज़ जो है वो शाया कर दी, मतलब एक किस्म की अनाउंसमेंट कर दी कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, किसी किस्म का भी, ना अभी, आज, कल, ना परसों, ठीक है? कोई भी ताल्लुक नहीं होगा, हम हर ताल्लुक जो है उसे ख़त्म करते हैं। पुलिस फिर भी आती रही है, बातचीत करती रही है, क्यों? क्योंकि अभी वो कह रहा है ना कि नहीं ताल्लुक मेरा और हमने ताल्लुक ख़त्म कर दिया। पास्ट में जो पीछे गुज़रा है, उसमें तो हो सकता है, उसमें हो सकता है वो सपोर्ट कर रहा हो या कुछ कर रहा हो, उन्होंने उस चीज़ की इन्वेस्टिगेट करनी है। अभी जो उनकी उम्र जो है वो उसकी सुना है शादी होने वाली थी और वो कोई एग्ज़ाम भी दे रही थी, ठीक है? हाँ, यूपीएसआई का, तो मतलब वो जो है, यूपीएससी। हैं? यूपीसी? हम्म, यूपीएससी। यूपीएससी, वो मेरे ख्याल में प्रशांत साहब जो हैं वो पढ़ाते हैं उसके बारे में। हाँ ख़ैर एनीवेज़ वो जो है अब वो वहाँ पे जनाब उनकी वाइफ़ भी इन्वॉल्व हो गई हैं। नोबडी नोज़ कि उसकी वाइफ़ पहले से इन्वॉल्व थी, उन्हें पता था इस बारे में, हो सकता है उनसे वार्तालाप करें तो वो कहें कि हमें तो बिल्कुल पता नहीं है, और हो सकता है उन्हें पता हो। ये चीज़ क्लियर आउट करनी ज़रूरी है, ये डाउट पता क्लियर है क्या करना ज़रूरी है। सरकार ने उन लोगों को क्यों बुलाया है? सरकार ने इसलिए उन लोगों को बुलाया है क्योंकि वो इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है ना, वो उनके गले की हड्डी बन चुका है। एक तो होता है कि सरकार उनसे पूछ-गिछ कर रही है और वो बातचीत कर रहे हैं, वो खुद से मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं और वो खुद ही कह रही हैं कि ये सरकार जो है हमारे साथ ज़्यादती कर रही है, हमारे बच्चे इनोसेंट हैं, उनसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो शुरू से ही बड़े शरीफ और बड़े अच्छे बच्चे हैं। डॉक्टर मुज़म्मल जो है, डॉक्टर सैयद मोइनुद्दीन जो है, इन सब की फैमिलियाँ जो हैं, वो सफाइयाँ देती फिर रही थी। इसलिए सरकार ने उनको बुलाया है और सरकार ने कहा है कि ये जो इतना सारा मवाद इनसे हमने बरामद किया है, अगर ये शरीफ हैं, इनोसेंट हैं, शुरू से बड़े काबिल बच्चे हैं आपके और मासूम हैं, इस तरह का कुछ इन्होंने पाप किया ही नहीं है, कोई क्राइम किया ही नहीं है, तो ये सब कुछ कहाँ से आ गया है? नहीं, वो तो उनके पास है। वो ये नहीं कह सकते कि इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कहीं ये भी पॉइंट हो सकता है ना, यही चीज़ तो मैं मेंशन करने जा रहा हूँ कि नोबडी नोज़ के हो सकता है अगर साथ हों तो उनको पता होगा ये इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर नहीं पता कि उनके बच्चे बाहर जाके वो पढ़ाई कर रहे थे, वो क्या नाम है डॉक्टर थे और अपनी जॉब कर रहे थे, बाहर क्या करते रहे हैं उनको नहीं पता होगा। ठीक है? आप घर से दूर हैं और कह लें कि किसी और सिटी में हैं, किसी और स्टेट में हैं, ठीक है? दूसरी स्टेट में आप चले जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। घर वाले आपके इधर हैं, उनको नहीं पता आपकी एक्टिविटी वहाँ पे क्या है। उनको सिर्फ़ इतना पता होगा कि आप जॉब करने के लिए गए हैं, फलाँ जगह पे जॉब करते हैं, फलाँ टाइम पे आप फ़ोन करते हैं, ये सैलरी है आपकी। ये चीज़ें जो मेन है वो पता होंगी उनको। वो कभी-कभार आपको फ़ोन कर लेंगे, आपकी तबीयत पूछ लेंगे, दैट्स इट। उनको नहीं पता होगा आप वहाँ पे क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो तो आपको पता है। अगर वो इन्वॉल्व होंगे, तो उनको पल-पल की खबर होगी कि भाई पीछे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये क्या करने वाले हैं, ठीक है? तो ये सिचुएशन है। तो हो सकता है वो उस उनको बिल्कुल ना पता हो, उनको यही लगता हो कि हमारे बच्चे जो हैं बिल्कुल निहत्थे थे और मतलब मज़लूम हैं, मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं है, वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन एट द एंड पता चले उनको भी रियलिटी कि वो इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने किया है। अब फ़ोटोज़ सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रही हैं, उनके जो है ताल्लुकात जो है कनेक्शन एक-दूसरे के साथ वो साबित हो रहे हैं और मैसेजेज़ निकल आए हैं, कॉल रिकॉर्ड जो है वो निकल आया। अब पीछे क्या रह गया? अब पीछे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब उसके ऊपर डिस्कस किया जाए या उसको कहा जाए कि ये नहीं, ये पॉइंट था, ये इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। वो चीज़ें हुई हैं, उन्होंने डिमॉलिश किया है, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, वो करना बनता था और ये एक किस्म का क्लियर आउट जो है मैसेज भी है। आज एक वीडियो देख रहा था, आई डोंट नो वो फेक ही न्यूज़ हो और वो जो है क्लिप आया और मैंने इसे भी शेयर किया। वो कहीं ब्लास्ट हुआ, आई डोंट नो वो जम्मू कश्मीर में बता रहे हैं। तो वो भी क्लियर आउट नहीं है चीज़ जो है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, ये रुकना चाहिए अभी के अभी। बार-बार कहूँगा ये ख़त्म होना चाहिए। बाकी जो है पीसीबी का वो बीच में डिस्कस किया गया, मोहसिन नकवी को डिस्कस किया गया, पास्ट दिखाया गया कि 2009 में वो हमला हुआ। भाई जिनके ऊपर एक बार हमला होता है, हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ हो, दूसरी बार हम सोचेंगे भी नहीं वहाँ पे जाने के लिए। डरेंगे, भाई उनकी फैमिलीज़ है पीछे, उनका एक कैरियर है, उन्होंने एक कर्सा लगाया उस चीज़ को बनाने में। पाकिस्तान में जब इंडिया की सिक्योरिटी का कंसर्न हुआ था, तो यही चीज़ डिस्कस हो रही थी, ठीक है? लेकिन बीच में मैं ये भी डिस्कस कर रहा था, मेजर साहब ने जो बात की है, कि भाई सिक्योरिटी देनी क्यों है, वो आज़ादाना क्यों नहीं घूम सकते? वो आए हैं यहाँ पे तो उस चीज़ को एन्जॉय करें। ये तो तरीकाकार नहीं है कि उसके पीछे इतने कमांडो लगा दिए। वो उन्होंने कहा कि उन्होंने ठीक बयान किया, जिन लोगों को समझ नहीं आती, उन्होंने कहा पुलिस वहाँ पे होती है, वो उनके साथ होगी तो वो क्यों होगी? कि यार जो एक फ़ैन मूवमेंट बन जाता है ना, अब विराट कोहली आप एक अंदाज़ा लगाएँ कि पाकिस्तान में हो, रोहित शर्मा,
ये लोग जो हैं ये घूम रहे हो ऑन स्ट्रीट, इंग्लैंड में जैसे घूम रहा है विराट कोहली, अपनी वाइफ के साथ नजर आते हैं, वैसे नजर आते हैं कहीं खड़े। मतलब ये आप सोचें कि एशियन कंट्री में कहीं पाकिस्तान में या इंडिया में विराट कोहली वहां पे खड़े हो रोड पे, और अवाम उनके पास नहीं आएगी, एक जोम इकट्ठा नहीं होगा। मतलब किस तरह नहीं होगा, होगा, और लोग जो है फैन मूवमेंट बन जाएगा और संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर भीड़ भाड़ में इस तरह के मसले मसाइल होते हैं और सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। पुलिस इसलिए साथ होती है, थोड़ा बहुत लोगों को पीछे रखे कि जो वो काम करने आए हैं वो ना ईज वे वो कर सकें, उसको निपटा के वो निकले। हाँ, उन्होंने सेल्फी देनी है या ऑटोग्राफ देना है, दो चार को देकर वो निकल लेंगे, ये सिचुएशन होती है। यहाँ पे वो इतनी सिक्योरिटी दे देना, फिर जो रिक्वेस्ट करवाई गई वो जो है अब श्रीलंकन बोर्ड, अब मैं भी कह रहा था वो जाने के लिए राजी हो गए थे, उन्होंने ओके कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आप कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारे जो श्रीलंकन बोर्ड के साथ श्रीलंकन प्लेयर्स के थे, उन्होंने कहा कि कैंसिल करनी है तो कैंसिल कर दें, हम जुर्माना पे कर लेंगे, हम यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को दांव पे नहीं लगाते, यहाँ पे हमें सिक्योरिटी कंसर्न है तो है। वो अब दूसरे दिन खबर मिली जनाब कि वो अब रुक गई है श्रीलंकन टीम, वो खेलने लगी है, मैच तो हो चुका है उनका। तो मैंने कहा अच्छा वाकई रुक गई है, मतलब सारा कुछ ठीक हो गया है। मतलब उसके बाद फिर पता चला कि ये सिचुएशन है। अब ये रिक्वेस्ट की गई है और खास सिक्योरिटी रखवाई गई है, और कहाँ से रिक्वेस्ट की गई, किस तरह हुआ। अब श्रीलंकन टीम को बोर्ड ने भी, अपने बोर्ड ने भी प्रेशराइज किया, ये भी पता चला इसी वीडियो के थ्रू। तो मतलब प्रेशराइज दोनों तरफ से होकर प्लेयर किस तरह ग्राउंड में जनाब खेलेंगे। इंडिया में अभी बहुत एक कह लें कि बहुत बड़ा सानिया जो है गेन हुआ, बम ब्लास्ट हुआ और उसमें लोग मरे। टेस्ट सीरीज जो है मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका के साथ चल रही है, तो फर्स्ट डे मेरे ख्याल में मुकम्मल हो चला है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो जो है वो भी हो रहा है। वहाँ पे मुझे जहाज़ उड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे, और जो है स्टेडियम के बाहर सिक्योरिटी और इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तमाम इंजॉय कर रही है अपना मैच, वो प्लेयर जो हैं इन ईज वे खेल रहे हैं। अफ्रीकन जो है वो स्क्वाड जो है आधा बाहर बैठा हुआ, आधा दो तीन प्लेयर जो है ग्राउंड में है, वो अपना सिलसिला देख रहे हैं। मतलब इंजॉय हो रहा है, मतलब वहाँ पे मूवमेंट नहीं नज़र आ रही वैसे। तो ये कंसर्न नहीं होना चाहिए भाई, वो चलता है लेकिन वो अलग अलग कैटेगरी, क्रिकेट अलग है वो अलग है, लेकिन संभालना आपने है, कंट्रोल करना। लेकिन वो सिक्योरिटी के अंडर आप आके क्रिकेट खेलेंगे या कुछ करेंगे, वो भाई प्रेशर होता है ठीक ठाक। हमें पता चले कि यहाँ पे जनाब को हमला होने वाला है, या ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और आपने ज़्यादा देर यहाँ पे रुकना नहीं है, हम जो काम करने आए होंगे वो भी हमसे नहीं होगा। यहाँ पे कोई बाहर जो है मोहल्लेदारी है, ज़ाहिर बात है, कोई आ जाता है, अगर घर में दरवाज़ा खुलता है या दरवाज़ा खटखटाया जाता, नॉक होती है, इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो बात क्या चल रही थी वीडियो में या क्या रिएक्शन दे रहे थे, वो एकदम ज़हन से निकल जाता है, मिस आउट हो जाता है, ध्यान ही उधर चला जाएगा, फोकस आपका बार बार हटेगा। तो वो प्लेयर जो हैं सीरीज़ खेल रहे हैं इतनी बड़ी और वो चीज़ कर रहे हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें वो भाई 100% नहीं दे पाएंगे इतने प्रेशर में। तो ये चीज़ें भी देखने लायक होती हैं। तो मेरे ख्याल में अगर श्रीलंका ये पहली बात आपने सिक्योरिटी टाइट रखनी थी पहले ही उस चीज़ को, और क्लियर आउट करना था और टूर्नामेंट इन अ गुड वे हो जाता। अब पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट मुकम्मल हो जाए तो बाद में कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत मुकम्मल हो गया, वो मसला नहीं बना। मतलब डाउट होता है, जो सीनियर प्लेयर बैठे हुए हैं, जो तजिया नगार बैठे हुए हैं, वो भी इस चीज़ को जो है रिपीट कर रहे होते हैं कि थैंक्स गॉड के सब कुछ जो है वो ठीक हो गया, सही तरीके से हो गया, वो हमारे मैच भी हो गया, टीम भी वापस चली गई। ये सिचुएशन होती है। ये नहीं कहते क्रिकेट के बारे में, नहीं कहते कि हाँ अच्छा खेल गई हमारी टीम, फलां ने परफॉर्म अच्छा कर लिया, अच्छा एक मिक्सचर बना, लोग अच्छे जो है, ऑडियंस जो है वो बड़ी ज़बरदस्त आई, और उस बारे में बात नहीं हो रही होती। ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि आपकी जो है कि सिक्योरिटी जो है कितनी कमज़ोर है, और लाएअमल जो है आपका ज़ीरो है। और आने वाले वक़्त में ये श्रीलंका के साथ मसला बना है, कोई मेरे ख़्याल में दूसरी टीम्स होती, ऑस्ट्रेलिया होती, इंग्लैंड होती, ठीक है, न्यूज़ीलैंड होती, भाई उन्होंने निकल लेना था। बड़े प्लेयर जो हैं वो भाई 1 सेकंड के लिए नहीं सुनते, जो बड़े प्लेयर होते हैं टीम में, वो 1 सेकंड के लिए नहीं सुनते, उनको अगर कोई प्रॉब्लम बनती है बने, वो भाई बोर्ड से लड़के भी वापस चले जाते हैं, वो नहीं रुकते। और श्रीलंका के ऊपर तो सीधी फायरिंग हुई थी इनकी बस के ऊपर। ये सिचुएशन जो है ये देखने लायक है, इसको मेरे ख्याल में रुकना चाहिए, अब ख़त्म होना चाहिए। ये क्रिकेट बहाल करेंगे, क्रिकेट हम पाकिस्तान में, भाई इस तरह बहाल नहीं होगी। इस तरह तो जो लोग ग्राउंड में बैठे होंगे, मेरे जैसा बंदा जो क्रिकेट लवर है, और अब विराट कोहली खेल रहा हो, पीछे फायरिंग हो रही हो या कुछ, तो भाई इन अ सीरियस नोट मैं नहीं जाऊँगा।
मुझे सबसे पहले अपनी उस जान का होगा कि भाई मैं भी बीच में जो है लपेटा जाऊंगा अगर कुछ ऐसा होता है तो नहीं जाऊंगा। एज अ ऑडियंस जो है इतना क्रिकेट पैशन होने के बाद भी मैं नहीं जाऊंगा। और आप सोच रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इतने बड़े प्लेयर जो हैं वो ग्राउंड में आए सिक्योरिटी रीज़न में वो परफॉर्म भी करें, प्रेशर सिचुएशन में खेलें भी, ये नामुमकिन है। श्रीलंका टीम जो है उन्होंने फैसला कर लिया है। सना जयसूर्या पुराना प्लेयर था, वो उसके साथ था, उनका कोच है मेरे ख्याल में। और वो बड़ा हाथ जोड़कर, और मोहसिन नकवी की फ़ोटो भी आई बड़ी, ये भी हाथ जोड़कर उनको जो है किस्म का शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका। तो बहरहाल ओवरऑल मैं कहूँ तो जो हुआ है वो टूर्नामेंट जो हो रहा है वो मुकम्मल होना चाहिए और इसमें कोई ऐसी बाधा नहीं आनी चाहिए, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, वरना एक कैसा दाग लगेगा, ऐसी स्टैंप लगेगी पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर कि कभी पाकिस्तान में दोबारा क्रिकेट नहीं होगी। जी बिल्कुल जी, यही न्यूज़ थी और अगली वीडियो पे चलते हैं। लेट्स गो जी। वही बातें डरानी है फिर वो बहरहाल जी, काफी आप हो क्या जाएगा ओपिनियन ना। रखते हैं कमेंट सेक्शन में आपके लिए। इंटरेस्टिंग वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, वो भी याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।